हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज की श्रृंखला में हमने ये कोशिश की है कि आपकी नए संसद भवन से यदि कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो इस श्रृंखला से बाहर न जाने पाए। इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए संसद भवन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। साथियों, अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 2020। जी हाँ साथियों, 10 दिसंबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल। जी हाँ साथियों, बिमल पटेल जी हमारे नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण कार्य किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स ने। जी हाँ, हमारे नए संसद भवन का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स ने पूर्ण किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, नए संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की? HCF डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हमारे नए संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की है। यह कंपनी अहमदाबाद की है और साथियों, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 28 मई 2023 को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? देखिए साथियों, प्रश्न आ गया आपका कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। अभी अभी आपको बताया है कि हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना रुपया खर्च हुआ है? साथियों, लगभग 1200 करोड़ रुपए का हमारे नए संसद को बनाने में खर्च हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद भवन में कितने मुख्य प्रवेश द्वार हैं? साथियों, हमारे नए संसद भवन में मुख्य प्रवेश द्वार 3 हैं, ज्ञान द्वार, भक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये 3 द्वार हमारे नए संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपये। जी हाँ साथियों, 75 रुपये का सिक्का हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। जी हाँ साथियों, हमारा नया लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की डिज़ाइन पर आधारित है। हमारे नए लोकसभा चैम्बर को मोर की थीम पर बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल। जी हाँ साथियों, हमारा नए संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय कमल फूल की डिज़ाइन के आधार पर बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? जी हाँ, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, 888। हमारे नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? जी हाँ साथियों, 384। हमारे नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है?
साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 1272 सदस्य एक साथ संयुक्त बैठक में शामिल हो सकते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारा नया संसद भवन बनने में कितना समय लगा? जी हाँ साथियों, 3 वर्ष से भी कम। ऊपर आप देख चुके हैं कि 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 2023 में इसका उद्घाटन हो गया, यानी कि 3 वर्ष से भी कम समय में यह संसद भवन बनके तैयार हो गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन का आकार कैसा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। हमारा जो नया संसद भवन है ये त्रिकोणीय आकार का है, त्रिकोणीय। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की है? जी हाँ साथियों, हमारे नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिल की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारा नया संसद भवन कितने वर्ग मीटर में फैला है? जी हाँ साथियों, 64,500 वर्ग मीटर, यानी कि लगभग 65,000 भी हम बोल सकते हैं। साथियों, हमारा जो नया संसद भवन है वो लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ साथियों, चूँकि नया संसद भवन बन गया है तो कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पुराने संसद भवन से भी पूछे जा सकते हैं। तो पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? साथियों, पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ था और पुराने संसद भवन की जो आकार है वो गोल आकृति का है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? जी हाँ साथियों, 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में हमारा पुराना संसद भवन बनके पूर्ण हो गया था, यानी कि 1921 में प्रारंभ हुआ और 1927 में बनके तैयार हो गया। तो इसको पूरा बनने में 6 वर्ष का समय लगा था, लेकिन नया संसद भवन बनने में 3 वर्ष से भी कम का समय लगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? साथियों, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? साथियों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और इसे हम निम्न सदन भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा और या निम्न सदन। संसद के लोकसभा या निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? तो साथियों, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग शामिल होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अभी अभी आपको बताया भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? साथियों, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? जी हाँ, लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन बोला जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को कहाँ रखा गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। हमारे नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप रखा गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, सेंगोल किसका प्रतीक है? यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? जी हाँ साथियों, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का समय दिया जाता है। साथियों, अधिकतम 6 माह। आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले श्रृंखला में फिर मिलते हैं।